हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज फिर से एक बार और एक नए सब्जेक्ट के साथ में बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हिंदी साहित्य की क्लासेस दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज से स्टार्ट करें उससे पहले, जैसा कि हम प्रति सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट हम लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में सबसे पहले हम आपको उस विषय का पूरा सिलेबस जो होता है उसको एनालाइज करवाते हैं, आपके सामने रखते हैं, ताकि आप अपने सिलेबस के साथ में हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही सीरीज को मैच कर सकें और ये पता कर लें कि हमारे द्वारा जो सेशन आप लोगों को दिया जा रहा है वो आपके सिलेबस से मैच हो रहा है या नहीं, ताकि आगे आने वाली कंफ्यूजन आपकी समाप्त हो जाए। और अगर हमारे टॉपिक आपके सिलेबस से मैच हो रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठ जाइए। सेशन प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, प्रत्येक सेशन आपको फुल डिटेल के साथ मिलेगा। कोई खिलवाड़ शिक्षा के साथ इस प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम नहीं होगा, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले मैं फिर से और आसान शब्दों में आप लोगों को बोल दूं, करना क्या है आप लोगों को, कोई पढ़ाई नहीं होगी आज के सेशन में। जल्दी से अपना सिलेबस खोलिए हिंदी साहित्य का। अगर आपने हिंदी साहित्य विषय अपने सिलेबस में लिया है तो उसका अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस को खोल लीजिए, है ना। सिलेबस होगा, सिलेबस नहीं है तो आपके पास पुस्तक होगी हिंदी साहित्य की जो आप लेकर आए हैं, सीरीज होगी किसी पब्लिकेशन की, उसको खोल लीजिए, उसमें इंडेक्स खोलिए या फिर सिलेबस खोल लीजिए, है ना। उसका पुस्तक अगर आपके पास है तो उस पुस्तक में, प्रत्येक पुस्तक में चाहे वो सीरीज हो, सब में इंडेक्स दिया होता है जहां प्रारंभ में लिखे होते हैं सभी टॉपिकों के नाम। तो वो टॉपिक आपको मैच करना है। उससे भी पहले हिंदी साहित्य का पार्ट कौन सा है जरा उस पर नजर डाल लीजिए। हिंदी साहित्य का जो आज हम पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, ये माइनर प्रश्न पत्र 2 होगा, माइनर प्रश्न पत्र 2 होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी में इसको मेजर के रूप में भी पढ़ाया जा सकता है। कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम प्रत्येक सब्जेक्ट को भले ही वो माइनर हो उसको पूरे मेजर के कंटेंट के साथ पढ़ाते हैं, ताकि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इसको मेजर में दिया गया होगा ना तो आपका भी कवर होगा और माइनर वाले का तो कवर होना ही होना है। क्लियर है। तो इस वाले पार्ट का नाम है कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग। ठीक है, कार्यालय की हिंदी और कंप्यूटर, है ना, इसकी भाषा, कंप्यूटर की भाषा। तो इस पर इस पूरी सीरीज में डिस्कस होना है। तो कार्यालयीन भाषा एवं भाषा, कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग, ये इस सीरीज का नाम है। क्लियर है। अगर आपका भी पार्ट यही है तो फिर आगे बढ़िए, और अगर आपका ये पार्ट नहीं है तो 2-5 मिनट और रुक जाइए सेशन में, उसके बाद आप छोड़ करके चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य अगर आपने लिया है उसमें माइनर या मेजर कोई सा भी हो सकता है। उसमें भी अगर आपका पार्ट है कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग तो आपको ये सेशन आगे देखना है, अन्यथा आप 2-5 मिनट के बाद में स्किप कर सकते हैं, है ना। अभी स्किप मत कीजिए क्योंकि अभी अभी आए हो, इससे हमारे सेशन का इंप्रेशन गलत चला जाएगा, है ना। इसलिए थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मुश्किल से 5 मिनट और रुक जाइए, उसके बाद चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। तो आज के सेशन में हमें क्या देखना है, हिंदी साहित्य का पूरा पाठ्यक्रम, एक एक टॉपिक हम मैच करेंगे। आगे बढ़ूं से पहले बता दूं, जी हां, ये बिल्कुल फ्रेश बैच है, न्यू बैच है, जो 2023 से लेकर 2027 तक के बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है। 2023 से 2027 वाले बच्चों के लिए ये बैच अब प्रारंभ होने जा रही है हिंदी साहित्य में। इससे पहले कई सब्जेक्ट और भी कवर करवा दिए गए हमारे द्वारा, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करवा दिया जा चुका है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। उसके अलावा आपका जो है हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, उसका एक पार्ट चल रहा है अभी, आइडिया ऑफ भारत वाला। प्राचीन एशियंट हिस्ट्री जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसको फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। इसके अलावा सोशियोलॉजी में भी एक पार्ट लगभग कंप्लीट होने वाला है, एक पार्ट में ऑलमोस्ट लेक्चर हो चुके हैं। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, एक पार्ट उसका भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे आप प्लेलिस्ट में जाकर के तो आपको सभी सेशन हमारे द्वारा जो दिए जा रहे हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा आप हमारे द्वारा, क्या आप प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, क्या आप हमारे गाइडेंस में, हमारे दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, जैसा कि आप पेड क्लासेस में पढ़ते हो, जैसा कि आप कॉलेजेस में पढ़ते हो, है ना। तो उसी प्रकार से जैसी क्लासेस आपकी कॉलेज में लगती है उसी प्रकार से वर्चुअल तरीके से अर्थात कि ऑनलाइन क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। और बहुत अच्छी बात यह है कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
क्लास के साथ में उसके साथ में ही लेक्चर की उस क्लास नोट्स की लिंक भी वही लेक्चर के साथ ही पिन कर दी जाती है, ताकि आप लेक्चर देखने के तुरंत बाद उस नोट्स का रिवीजन भी लगा सके। प्रॉपर तरीके से सभी क्लासेस आज से ही यूट्यूब व्हाट्सएप पर स्टार्ट हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप पर है ना। लिंक में आपको तीनों ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की। आप जिससे भी बिलोंग करते हो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल एंट्री है, आपसे कोई चार्जेस किसी भी बात का नहीं वसूला जाता है। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट लास्ट तक, थर्ड ईयर तक आप हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। पर डे आपको 5 सेशन दिए जाते हैं। बस वहां की कंडीशन यही है कि आपको ग्रुप में कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। मतलब कि अगर आपको 5 सेशन दिए जा रहे हैं तो 5 सेशन आपको अटेंड करने ही करने हैं, अगर आप ग्रुप में ऐड होते हैं तो। बस ये कंडीशन है, 5 सेशन अटेंड करने हैं और नोट्स आपको दी जाती है, उसका रिवीजन आपको प्रॉपर तरीके से लगाना है, ठीक है ना। तो बाकी आप जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पर सभी कंडीशनें सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगी, क्या क्या आपको वहां पर सावधानी रखनी है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से फटाफट लोगों को शेयर कर दो और जल्दी से अपना सिलेबस खोल करके बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक इकाई 1 से लेकर के इकाई 5 तक अब हम इसमें यात्रा करेंगे और देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हमको किस किस यूनिट में पढ़ना है। और बिल्कुल आप मैच करते चलिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, मैच करते वक्त ये ज्यादा माइंड मत करना कि कोई टॉपिक हो सकता है आपका सेकंड यूनिट में मैच हो रहा हो, जो हम फर्स्ट यूनिट में बता रहे हैं, हो सकता है थर्ड यूनिट में। मतलब टॉपिक आगे पीछे होना तो ज्यादा माइंड मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टॉपिक मैच होना चाहिए। और अगर बिल्कुल भी टॉपिक मैच नहीं हो रहा है ना, तो फिर ये थोड़ा सा समस्या का विषय है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप हमें कमेंट करेंगे और आप बताएंगे। सबसे पहले आप हिंदी साहित्य का बोलने से पहले आप उस हिंदी साहित्य के पार्ट का नाम लिखेंगे। जैसे हमारे वाले पार्ट का सीरीज का नाम क्या है, भाषा कंप्यूटिंग, ठीक है ना, भाषा कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटिंग भाषा या फिर कार्यालयीन हिंदी, तो इस पूरे पार्ट का नाम आप लिखेंगे, आपका कौन सा पार्ट है। इसके अलावा एक काव्य वाला एक भाग और है, हिंदी काव्य वाला, उसको इस जस्ट बाद में नेक्स्ट वीक से या फिर उसके 1-2 हफ्ते बाद हम उसको भी स्टार्ट कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं जल्दी से, ज्यादा लंबा नहीं है, 5-10 मिनट में खत्म कर देंगे इसको। चलिए फर्स्ट यूनिट में सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र। तो पहले टॉपिक में क्या देखेंगे, सबसे पहले लेक्चर में क्या होगा हमारे साथ में, कार्यालयीन हिंदी क्या होती है उसका पहले अर्थ देखेंगे, उसका स्वरूप समझेंगे, उद्देश्य और क्षेत्र। लगभग कोशिश करेंगे इसको लेक्चर नंबर 1 में ही कंप्लीट करने की। अगर नहीं होगा तो लेक्चर नंबर 2 लेकर आ जाएंगे, कौन सा उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगता है अपना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए सब कुछ है। चलिए कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र, ये पहला टॉपिक है, मैच कर लीजिए अपने पुस्तक में, अगर मैच हो रहा हो तो आगे बढ़िएगा, है ना। इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या देखना, देखिए कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप एवं उद्देश्य, ठीक है। सेकेंड में देखेंगे आप कार्यालयीन हिंदी तथा सामान्य हिंदी का संबंध एवं अंतर। क्लियर है। यहां पर दोस्तों माफ कीजिएगा, देखिए अब यहां पर कंटेंट कुछ ज्यादा आ रहा है, एक्चुअल में पीपीटी जब बनती है ना तो सिलेबस हम भी एनालाइज नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में, बस आप लोगों के साथ ही सिलेबस से मेरा भी पहली बार सामना हो रहा है, याद रखिएगा। यहां पर एक्चुअल में क्या होने है, देखिए जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र वाला। अब मैच कीजिएगा, इसके अंदर कितने टॉपिक आ रहे हैं, उन टॉपिकों पर अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप एवं उद्देश्य पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर में क्या देखेंगे, तो सेकेंड लेक्चर में हम कार्यालयीन हिंदी तथा सामान्य हिंदी का संबंध और अंतर को देखने वाले हैं, ठीक है ना, लेक्चर नंबर सेकेंड में। तो दोनों सामान्य हिंदी और कार्यालयीन हिंदी दोनों में क्या अंतर है या क्या समानता है, इसको देखेंगे। थर्ड लेक्चर में हम कार्यालय मतलब कार्यालय के जो कार्यकलाप है, कार्यालय में काम करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उस प्रक्रिया की सामान्य जानकारी हम देखेंगे। क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में टॉपिक 4 के अंदर देखेंगे हम हिंदी के प्रयोजन मूलक संदर्भ, ठीक है ना। क्या है इसके, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, ये क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें कई सारी टर्म आपको देखने को मिलेगी। एक बात करेंगे हम कार्यालयीन साहित्यिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, विधिक और कानूनी और जनसंचार माध्यम आदि। तो यहां पर कई सारी टर्म आपको देखने को मिलेगी और संभवतः प्रत्येक टर्म पर पूरे विस्तार से और एकदम व्यवहारिक रूप से ऐसे हम इसको स्टडी करेंगे कि कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप देखेंगे और आपका हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए, सिर्फ देखेंगे और आपका हो जाएगा, है ना, ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसको फटाफट आप लोग मैच कर लीजिए जल्दी से ना, फटाफट मैच करते चलिए, मैं स्पीड से आगे बढ़ रहा हूं। राजभाषा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति एवं प्रमुख प्रावधान, है ना। तो जो हिंदी है,
जो हमारी हिंदी भाषा है उसको संविधान में क्या स्थान दिया गया है, क्या स्थिति है संविधान के अकॉर्डिंग, मतलब संविधान के द्वारा हिंदी भाषा को लेकर क्या कहा गया था, राजभाषा के बारे में कि इसको राजभाषा बनाना है ना, और उसके लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। तो ये पूरे संविधान में क्या व्यवस्था है हिंदी भाषा को लेकर के, उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से दोस्तों हमारी फर्स्ट यूनिट इस प्रकार से इन 5 टॉपिकों के माध्यम से कवर होने वाली है, कंप्लीट होने वाली। कर लिए मैच, आगे बढ़े, ठीक है ना। मैच करते हुए चलिएगा, बाद में फिर आप खुद अपनी कंफ्यूजन को खुद क्रिएट करते हैं, फिर बाद में बोलते सर हमारे ये टॉपिक मैच नहीं हो रहा है। तो अभी आंखों पे जो पट्टी बंदी उसको निकाल लीजिए, उतार लीजिए, थोड़े से ना सतर्क होकर के स्टडी चालू कर दीजिए यार। क्लियर है? फर्स्ट यूनिट में ये 5 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, एक एक टर्म मैंने आप लोगों को यहां बताई है। कोई आवश्यकता नहीं थी इस लेक्चर को लाने की, लेकिन फिर भी आप लोग लिए लेकर आता हूं यार, पीपीटी बनवाता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन दूर हो। नहीं तो अन्य और भी यूट्यूबर है यार, उनकी तरह मैं आकर के आपके सामने खड़ा होकर के बस बकबक चालू कर दूंगा टॉपिक को ला करके। क्यों इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, कंटेंट लेकर के आता हूं, डिस्क्रिप्शन में कंटेंट देता हूं, क्यों करता हूं? कभी थोड़ा सोचिए। तो थोड़ा सा है ना, आप लोग भी सतर्क होकर के स्टडी को चालू कर दीजिए, थोड़ा सा तो महत्व दो यार। क्या जीवन भर शिक्षक ही महत्व देते रहेंगे स्टडी को? स्टूडेंट का कोई दायित्व नहीं है? ठीक है, चलिए अगली इकाई जो होगी हमारी इकाई, दूसरी इकाई जो होगी सेकंड इकाई, इसमें हमारा जो टॉपिक होगा, मेन जो टॉपिक होगा वो होगा हिंदी के शब्द संसाधन। हिंदी के शब्द संसाधन, कंप्यूटर टंकण। कंप्यूटर टंकण मतलब कि कंप्यूटर में कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, या कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स है उन पर सब पर हम अध्ययन करेंगे, लेकिन उन सभी के हिंदी शब्द समझेंगे, सभी के हिंदी शब्द समझेंगे। जैसा कि सब्जेक्ट में ही है ना, कंप्यूटिंग भाषा है ना, भाषा कंप्यूटिंग, तो दोनों मर्ज किए गए हैं। तो यहाँ पर हिंदी के साथ साथ हमें कंप्यूटर भी लेना है। तो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, जितनी भी उसकी प्रक्रिया है, जितने सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सभी के नाम हमें, नाम के साथ साथ उसकी व्याख्या कंप्लीटली हिंदी में करनी है। ठीक है, इसका पहला टॉपिक होगा हिंदी में उपलब्ध, हिंदी में उपलब्ध, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर और विभिन्न कीबोर्ड, देवनागरी लिपि के विभिन्न फॉन्ट्स, यूनिकोड। अब जिसने को भी थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर का नॉलेज होगा ना, वो फट से पकड़ लेगा, लगभग उसने सब कुछ जानता है। जो भी सामान्य सी जानकारी जो रखता है ना कंप्यूटर के बारे में, उस सबको पता है। हिंदी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर उपलब्ध है उनकी हम बात करेंगे, कितने प्रकार के कीबोर्ड कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे, देवनागरी लिपि के फॉन्ट्स, क्योंकि आजकल जितनी भी हिंदी टाइपिंग होती है, संभवतः ये भी जो टाइपिंग हुई है ना देवनागरी फॉन्ट्स में ही हुई है। जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, जो टाइपिंग की है ना जिसने भी, वो टाइपिंग जो है देवनागरी लिपि के फॉन्ट्स के माध्यम से ही हुई है ना। यूनिकोड क्या होता है, यूनिकोड। इसके अलावा हिंदी स्लाइड क्या होती है, पीपीटी, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो ये पीपीटी पूरी चल रही है स्लाइड बाय स्लाइड, ये प्रेजेंटर से मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं, है ना, कंप्लीटली आ रहा है। तो ये पीपीटी क्या होती है, इसको हम देखेंगे, हिंदी में समझेंगे। और पोस्टर निर्माण, पोस्टर निर्माण, जैसे आप लोग जब क्लास स्टार्ट होती है तो पोस्टर देखते ना प्रारंभ में, जिसको हम थंबनेल बोलते हैं, यूट्यूब की भाषा में थंबनेल बोला जाता है ना, पहला पेज जिसमें पूरी डिजाइनिंग होती है, जहां पर लिखा होता है सब्जेक्ट का नाम, लिखा होता है ईयर वगैरह सब कुछ लिखा होता है, अच्छा सा एक स्मार्ट वाला हमारा फोटो भी चिपका होता है ना। तो वो उसको बोलेंगे पोस्टर निर्माण। तो वो कैसे बनाते हैं, फर्स्ट पेज को भी हम बताएंगे कैसे बनाते हैं, मतलब आप हमारा कार्य भी आप लोगों को बताने वाले कि हम कैसे पीपीटी बना करके आपके सामने लेकर आते हैं, कैसे थंबनेल बनाते हैं, है ना, और कैसे, अब देखिए स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच, शब्दों को कैसे एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन को कैसे शब्दों में लेकर के आना है, वो ट्रांसलेशन भी हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। इसके अलावा हिंदी शॉर्ट एंड, हिंदी शॉर्ट एंड मतलब कि जो शॉर्टकट कीज होती है ना, शॉर्टकट कीज एक बटन दबाएंगे खट से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें इस पहले टॉपिक में ही हमें देखने को मिलेगी। सेकंड मतलब कि मान लीजिए सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इतना सिखा के जाएगा ना आप लोगों को कि अगर आपका सब्जेक्ट भी नहीं है, आपका विषय भी नहीं है ना, तो भी आपको इतना नॉलेज हो जाए। क्योंकि यार कंप्यूटर की जरूरत कहां नहीं पड़ती बताइए, कंप्यूटर की आवश्यकता कहां नहीं पड़ती है, और जिन पॉइंटों की हम बात कर रहे हैं ना, इनकी जानकारी तो आपको होना ही चाहिए, कंपलसरी है ना। तो इन सबका हम एक परिचय देखेंगे, परिचय, सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक होगा हिंदी से संबंधित वेबसाइट, ईमेल और इंटरनेट पर उपलब्ध जो पत्र पत्रिकाएं होती है, दृश्य या श्रव्य सामग्री है ना, जैसे ऑडियो बुक होती है ना, हैंडफ्री लगा करके आप सुनते रहते हैं, देखते नहीं है, वो ऑडियो बुक कहलाती है ना। तो दृश्य सामग्री या फिर श्रव्य सामग्री, ई पुस्तकालय इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी होती है ना, उसको ई पुस्तकालय, जो आप मोबाइल में पीडीएफ पढ़ते हैं, जैसे हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की, आप उसको पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, ई पुस्तक है, ई बुक है वो,
ठीक है ना। तो ई पुस्तकालय के बारे में, सरकारी और गैर सरकारी जो चैनल है या आभासी कक्षाएं हैं, इन सब के बारे में आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। चलिए मैच तो कर लिया ना, सुनने में तो व्यस्त नहीं थे, मैच करते चलिएगा, अपने सिलेबस से मैच करते चलिएगा। बाद में बिल्कुल नहीं सुनूंगा आप लोगों की, जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद कोई भी सिलेबस की चर्चा नहीं करेगा, मैं अभी मैच करवा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है इकाई 3 में, यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 का नाम क्या है, कार्यालयीन हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली। कार्यालय की हिंदी में जो शब्दावलियां प्रयुक्त होती है, प्रयोग की जाती है, उनकी चर्चा हम यहां करने वाले, विशेष रूप से कार्यालय के अंतर्गत, है ना। मतलब हम एक ना प्रोफेशनल हिंदी की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल हिंदी की, और प्रोफेशनल हिंदी का तो यूज किया जाता है कार्यालय में। तो कार्यालय में जिस हिंदी की बात की जाती है, जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है, उस हिंदी के कुछ परिभाषिक जाने पहचाने शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके अंतर्गत, पहला टॉपिक होगा शब्दावली का निर्माण कैसे होता है। तो उस निर्माण शब्दावली, कार्यालय की हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का निर्माण करने वाले सिद्धांतों की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारी चर्चा होगी कार्यालयीन हिंदी की परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक, विधि एवं वाणिज्यिक। परिभाषिक शब्दावली, 3 प्रकार की शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे, प्रशासनिक शब्दावलियों पर, विधिक शब्दावलियों पर। प्रशासनिक शब्दावलियों पर जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें प्रयोग की जाती है। विधिक कार्य जहां पर जो न्यायालय में जिन शब्दावलियों का इस्तेमाल होता है न्यायालय में, उसको हम विधिक शब्दावली बोलेंगे। और वाणिज्यिक शब्दावली, है ना, बैंकिंग सेक्टर में जिस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग होगा उनको हम वाणिज्यिक शब्दावली बोलेंगे। तो इनको हम पूरी बारीकी से और व्यवहारिक रूप से समझने वाले। अगला होगा पदनाम एवं अनुभाग। क्या होगा, पदनाम एवं अनुभाग। तो क्या है पदनाम और अनुभाग, पूरे विस्तार से सब कुछ सीखने को मिलेगा। बस मैच करते हुए चलिएगा आप लोग, क्लियर है, मैच करते हुए चलिएगा, मैच करते चलना है ना। लास्ट 2 यूनिट और बची है, 2 मिनट का काम और है, सेशन कंप्लीट होने वाला है, रुक जाइए थोड़ा सा, थोड़ी देर। नेक्स्ट है कार्यालय हिंदी पत्राचार। कार्यालयीन हिंदी पत्राचार, कार्यालयीन हिंदी पत्राचार। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक आएंगे, देखिए इतनी सारी टर्म आपको यहां देखने को मिलेगी ना कि दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आवेदन पत्र पर। अगर आपका विषय नहीं भी है तो भी यह सेशन आपके बहुत काम आने वाला है। आवेदन पत्र पर बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे शासकीय और अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं। फिर बात करेंगे कार्यालयीन आदेश, है ना, जिसे हम ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्डर लेटर, ठीक है ना। तो आदेश पत्र क्या होता है, पारिपत्र क्या होता है, अधिसूचना क्या होती है, कार्यालय का ज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन कैसे दिया जाता है, निविद, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, अन्य कार्यालय पत्र, जितने भी कार्य संबंधित पत्र हैं उन सभी पत्रों पर 10 प्रकार के तो मैंने आपको बताया है। इससे आगे भी बढ़ेंगे, लगभग ऑलमोस्ट सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका प्रारूप का अर्थ। प्रारूप, देखिए ऊपर आपने पत्र की बात की है, यहां पर पत्र की बात की है ना, तो इस पत्र का प्रारूप कैसे निर्धारित होगा, वो प्रारूप की बात हम इसके सेकंड टॉपिक में करने वाले हैं। तो प्रारूप का अर्थ क्या होता है, सामान्य परिचय, है ना, प्रारूप का सामान्य परिचय देंगे। प्रारूपण लेखन की पद्धति क्या होनी चाहिए और क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे, देखिए टिप्पणी का अर्थ, प्रारूप के लिए टिप्पणी, है ना, तो टिप्पणी का अर्थ देखेंगे, उसका सामान्य परिचय, टिप्पणी लिखने की पद्धति क्या होती है, टिप्पण और टिप्पणी में अंतर क्या होता है। बहुत सारे शब्द हैं जो पहली बार सुनने को मिल रहे हैं आप लोगों को ना। टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर होता है, क्या समानताएं होती है, कंप्लीट डिस्कशन होगा। ये सेकंड टॉपिक होगा। इसी के अंतर्गत संक्षेपण क्या होता है, संक्षेपण का अर्थ, संक्षेपण मतलब कि किसी विस्तार पूर्वक लेखन को संक्षिप्त कर देना, उसको संक्षेपण कहेंगे, है ना। और चूंकि पत्र लिखने में तो संक्षेपण करना ही पड़ता है ना, हमें संक्षेप में लिखना होता है। ऐसा नहीं कि 10-20 पेज में एक पत्र लिख दिया, बेचारा सामने वाला पढ़कर इतना गुस्से में आ जाएगा ना कि अगर आप उससे निवेदन कर रहे होंगे ना तो वो समझ सकते हैं आप लोगों, फिर वो क्या रिप्लाई करेगा उस चीज का। तो संक्षेपण, है ना। तो पत्रों की विशेषता होती है कि बड़ी बातों को, बहुत बड़ी बात को कम से कम शब्दों में उस पत्र में लिख करके व्यक्त कर दिया जाना चाहिए। तो संक्षेपण का उसमें अर्थ देखेंगे, संक्षेपण पद्धति क्या होनी चाहिए, पल्लवन का अर्थ क्या होता है, पल्लवन के सिद्धांत, पल्लवन और निबंध लेखन में क्या अंतर होता है, ये सारी बातें 4th यूनिट के अंतर्गत। नेक्स्ट होगा प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है, सामान्य परिचय और इसका प्रयोग,
ठीक है, सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 5 के अंतर्गत। यूनिट 5 में हम देख रहे हैं कंप्यूटर एवं इंटरनेट में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के अनुप्रयोग। तो इंटरनेट और कंप्यूटर में हिंदी भाषा का हम प्रयोग करते हैं, तो हिंदी भाषा का देखिए ऑलमोस्ट अगर प्रयोग की बात करें ना तो देवनागरी लिपि के रूप में ही प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रचलित भी है और ज्यादा भी अगर जो चलन में भी है ना तो वो देवनागरी लिपि के फॉन्ट्स ही है, और उन्हीं फॉन्ट्स के माध्यम से ही हिंदी भाषा आगे बढ़ती है कंप्यूटर के अंतर्गत। तो यहां पर हम ये देखने कि कंप्यूटर और इंटरनेट में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के जो फॉन्ट्स का जो प्रयोग होता है उन प्रयोग किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से होता है ये। तो कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ है ना, कैसे कैसे हुआ। हिंदी का मानकीकृत रूप क्या रहा, हिंदी का मानकीकृत रूप क्या रहा। इसके अलावा ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन कौशल जैसे फेसबुक, यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर हो गया, इसके अलावा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक वगैरह, तो ठीक है ना। तो फेसबुक, यूट्यूब या अन्य जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनके बारे में, ई गवर्नेंस के बारे में पूरे विस्तार से मिलेगा पढ़ने को। विराम चिन्ह है ना, विराम चिन्ह जो हम ये लगाते हैं ना, विराम चिन्ह या अशुद्धि, संशोधन एवं प्रूफ शोषण। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक होगा व्यावहारिक अभ्यास। फिर इस पर किया जाएगा विभिन्न प्रकार के कार्यालयीन पत्र, ब्लॉगिंग, पोस्टर, ईमेल और अन्य सार बिंदु, कीवर्ड, या ये सब जो है दोस्तों आपका एक तरह से मान लीजिए प्रैक्टिकल होगा आप लोगों का। और जी हाँ, हम भी लेंगे है ना, हम भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है, कोई भी पक्ष आपका छूटेगा नहीं। और इसी कारण से हमने आप लोगों के लिए ही व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया है, ताकि आप लोगों से हम डायरेक्ट ज्वाइन हो सके, डायरेक्ट जुड़ सके, और डायरेक्ट जुड़ करके आपको दिशा निर्देश दे सके कि आपको स्टडी कैसे करनी है। और उसी व्हाट्सएप ग्रुप के कारण ही अब ये संभव हो पाएगा 5th टॉपिक का 6ठा जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन करना। इस पर प्रत्येक प्रकार का जो भी अभ्यास करवाने हैं वो अभ्यास हम ही आप लोगों से करवाएंगे ग्रुप के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, अगले सेशन में मिलेंगे। उम्मीद करता हूं इसका पहला जो सेशन होगा उसी बहुत जल्दी होने वाला है, पहला सेशन बहुत जल्दी आएगा इसका। और जिस दिन से पहला सेशन आ गया सारी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी, और कोशिश कर रहे हैं कि अब कंटिन्यू ही कर दें सेशन को भी, लेकिन निर्भर करता है आप लोगों की रुचि पर, आप कितने लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, आप लोगों की रुचि पर डिपेंड करता है। ये मिलेंगे अगले सेशन में। अगला सेशन हमारा होगा कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप एवं उद्देश्य वाले कंटेंट पर आधारित होगा, ठीक है ना। अब टॉपिक वाइज टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे। अब कभी भी सिलेबस का जो डाउट होता है दोस्तों वो आपके साथ में अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप जो भी हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप 2 चांस है आपके सामने, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के डायरेक्ट ग्रुप को क्लिक करके और ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इस नंबर पर जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, है ना, अपने नाम के साथ, क्लास के साथ और स्टेट के साथ में, और लास्ट में लिख दीजिए कि हमें कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है। वो आप ग्रुप की लिंक आपको वहां प्रोवाइड हो जाएगी, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट स्टडी सभी स्टूडेंट्स के एक साथ होती है, यहाँ 1st, 2nd, 3rd ईयर के अलग अलग ग्रुप नहीं है, सबकी एक साथ होती है। इसके अलावा आप हमें जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कोई डाउट बचा हो तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। मेरे ख्याल से कोई डाउट तो नहीं रहना चाहिए अब तक, क्योंकि जो भी आवश्यक बातें थी सब पर चर्चा 1 बाय 1 करके हमारी हो चुकी है। अच्छा, जिनको एक समस्या आती है कि कैसे हमें आपकी प्लेलिस्ट, बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको प्लेलिस्ट में जाना नहीं आता है, तो एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, उसको देखते हुए जाइए, आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा कि आपको प्लेलिस्ट में कैसे एंटर करना, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट क्रम अनुसार मिल सके ना। प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे सभी सब्जेक्ट विजिट कर सकते हैं। आइए देख लीजिए, सेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आप ये मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये सेशन जो चल रहा है जैसा आप अभी अपने मोबाइल पर देख पा रहे हैं, इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ लोधाजी क्लासेस और सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो इसी सब्सक्राइब पर दोस्तों वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब को क्लिक करना है सबसे पहले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है,
क्लियर है। इसके तुरंत बाद में आपको जो लोधा जी क्लासेस लिखा हुआ दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करना है, लोधा जी क्लासेस पर क्लिक करना है ना, सब्सक्राइब पर क्लिक नहीं बल्कि लोधा जी क्लासेस पर क्लिक करना है। जैसे ही लोधा जी क्लासेस पर क्लिक करेंगे आप, अर्थात कोचिंग के नाम पर क्लिक करेंगे तो वहां ऊपर आपको ये लाइन दिख रही है दोस्तों, इस लाइन में आपको देखिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का बटन दिख जाएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं, आपके सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट आपके सामने आ चुके हैं। इसमें एक सिद्धांत वाला सब्जेक्ट, इस पे हमने क्लिक किया, क्लिक करते देख पा रहे हैं आपकी सभी सेशन, सभी लेक्चर क्रम से खुलकर आपके सामने आ चुके हैं, BA 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, ठीक है ना। नोट्स भी आप आसानी से, जो सेशन आप अभी देख रहे हैं उसी की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप लोग, डिस्क्रिप्शन यहां से ओपन होती है, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है। यहां पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन खुलकर आपके सामने आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन खुल के आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर फुल डिस्क्रिप्शन नहीं खुलती है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये मोर लिखा हुआ है दोस्तों, इस मोर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने मोर पे क्लिक किया, वैसे ही आपको फुल जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपके सामने आ जाती है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप आसानी से सभी लिंक हमारी देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड PDF नोट्स हियर, यहाँ पर क्लिक करके आसानी से आप बहुत ही आसानी से यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।